गांव हरिपुर के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसका नाम था सतरंगी वन। यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, लहराती बेलें और अनगिनत जानवर रहते थे। गांव वाले मानते थे कि यह जंगल जादुई है, क्योंकि जो इसका सम्मान करता उसे जंगल भरपूर देता, और जो इसका नुकसान करता उसे यह सबक सिखा देता। गांव का एक लड़का था अर्जुन, 16 साल का, जिज्ञासु और साहसी। उसे बचपन से ही जंगल में घूमना, पक्षियों की आवाजें सुनना और पेड़ों की छांव में बैठना अच्छा लगता था। उसकी दादी उसे अक्सर कहानियां सुनाती। बेटा, जंगल हमारा रक्षक है, लेकिन अगर कोई इसे चोट पहुंचाए तो यह खुद को बचा लेता है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने गांव वालों से कहा, इस जंगल में लाखों रुपए के कीमती पेड़ हैं। अगर हम इन्हें काट लें तो तुम सब अमीर हो जाओगे। कुछ गांव वाले लालच में आ गए, लेकिन अर्जुन को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, ये जंगल सिर्फ हमारे नहीं, यहाँ जानवर, पक्षी और पौधे भी रहते हैं। अगर पेड़ काट दिए तो सब खत्म हो जाएगा। गांव वाले हंसते हुए बोले, तू बच्चा है, समझेगा क्या। अगले दिन व्यापारी अपने लोगों के साथ जंगल में घुस गया। उन्होंने बड़े बड़े कुल्हाड़ों से पेड़ काटने शुरू कर दिए। जंगल में शोर मच गया। पक्षी उड़ गए, बंदर इधर उधर भागने लगे और हिरण डरकर झाड़ियों में छुप गए। अर्जुन ने यह देखा और सीधा बुजुर्ग गांव प्रधान रामलाल के पास पहुंचा। चाचा, इन्हें रोको, ये जंगल मर जाएगा। रामलाल ने सिर झुकाकर कहा। बेटा, पैसा देखकर सब अंधे हो गए हैं। तू जो कर सकता है कर। अर्जुन ने तय किया कि वह जंगल को बचाएगा। रात में वह चुपके से जंगल के बीच पहुंचा और एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गया। अचानक उसने पत्तों की सरसराहट सुनी। एक बूढ़ा सफेद बालों वाला आदमी सामने आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह लकड़ी के सहारे चल रहा था। उसने कहा, अर्जुन, मैं इस जंगल का रखवाला हूं। मैंने तुम्हारा साहस देखा है। अगर तुम सच में इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अर्जुन ने बिना झिझक कहा। मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा, अर्जुन, तुम्हें जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में जाकर घायल तेंदुए के बच्चे को बचाना होगा। रात का समय, चारों तरफ अंधेरा और जानवरों की आवाजें। लेकिन अर्जुन ने डर पर काबू पाया, बच्चे को गोद में उठाया और सुरक्षित मां के पास पहुंचा दिया। दूसरी परीक्षा, अर्जुन, तुम्हें 1 दिन तक बिना खाना पानी के जंगल में रहना पड़ेगा, ताकि तुम समझ सको कि जानवर और पेड़ कैसे मौसम और भूख से जूझते हैं। अर्जुन ने देखा कि कैसे हिरण सुबह सुबह ओस की बूंदों से पानी पीते हैं और बंदर पेड़ों की छाल से पोषण लेते हैं। तीसरी परीक्षा, अर्जुन, तुम्हें व्यापारी को बिना लड़ाई किए जंगल छोड़ने पर मजबूर करना पड़ेगा। उसने एक योजना बनाई। व्यापारी को जंगल के ऐसे हिस्से में ले गया जहां पेड़ों से खुशबू और पक्षियों की आवाजें इतनी तीव्र थीं कि व्यापारी चकरा गया। फिर अर्जुन ने उसे जंगल की कई औषधीय जड़ी बूटियां दिखाईं और कहा, ये पेड़ अगर जिंदा रहें तो हर साल तुम्हें इनसे दवा बनाने का फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर तुम इन्हें काट दोगे तो 1 साल में सब खत्म। व्यापारी लालच में पड़ गया, लेकिन इस बार लालच जंगल बचाने के लिए था। उसने पेड़ काटने की योजना छोड़ दी। तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद अर्जुन के पास बूढ़ा रखवाला फिर आया। उसने अर्जुन से कहा, अब तुम इस जंगल के नए रखवाले हो। तुम्हारी वजह से यह जंगल जिंदा रहेगा। गांव वाले भी अब सच समझ चुके थे। उन्होंने जंगल को बचाने की शपथ ली। व्यापारी ने भी पेड़ काटने की बजाय जंगल की जड़ी बूटियों और फलों से कारोबार शुरू किया, जिसमें गांव के सभी लोग जुड़े। अर्जुन अब रोज बच्चों को जंगल की कहानियां सुनाता और उन्हें सिखाता कि जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, ये हमारी सांसों का घर है। सतरंगी वन पहले से ज्यादा हरा भरा हो गया और गांव का हर इंसान उसका रखवाला बन गया।